क्या बात है जगोर भाई, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। हाँ, क्या करे भाई, पिछले दिनों पुलिस का खतरा कुछ ज्यादा था। अरे जगावर भाई, तुम्हारे बिना धंधे में मजा ही नहीं आ रहा। जगावर, मैं बहुत दिनों से तेरी तलाश में था। यू आर अंडर अरेस्ट। वेल डन इंस्पेक्टर लक्ष्मण, तुमने जग्गा जैसे खतरनाक मुजरिम को पकड़कर यह साबित कर दिया कि तुम हर मुजरिम के लिए एक मौत का पैगाम हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूं। यह है कोबरा गैंग की फाइल। कोबरा गैंग? हाँ, इस शहर के हर स्मगलिंग और जुर्म के पीछे इस कोबरा गैंग का हाथ है। हालांकि इस गैंग के चीफ को आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस गैंग के हर आदमी के बाएं हाथ पर कोबरा का निशान है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस गैंग का नामो निशान मिटा दोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वाह 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 वाह, वेरी गुड। आज से तुम कोबरा गैंग की मेंबर बन गई हो। यस सर। सर, हाँ। लीना कोबरा गैंग की मेंबर? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोबरा गैंग को खत्म करने का काम इंस्पेक्टर लक्ष्मण को मिला, लेकिन उस बेचारे को यह मालूम नहीं कि उसका भाई प्रशांत ही कोबरा गैंग का चीफ है। ओह आई सी। उसे अंधेरे से उजाले में लाने का काम लीना करेगी, ताकि घर के चिराग से ही घर में आग लग जाए। इंस्पेक्टर लक्ष्मण हियर। तुम्हारी वर्दी में बहुत जल्द एक सितारा और चमकने वाला है। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हारा शुभचिंतक। आपका नाम क्या है? नाम से नहीं, काम से वास्ता रखो प्यारे। नीना वो लड़की है जो तुम्हें कोबरा गैंग के चीफ तक पहुंचा सकती है, जो आज तुम्हें कार नंबर TCZ 4979 में हाईवे पर मिलेगी। कोबरा गैंग का चीफ कौन है? कोबरा गैंग? मैं किसी कोबरा गैंग को नहीं जानती। अगर तुम नहीं जानती तो ये क्या है? बताओ चीफ कौन है?
मैं किसी चीफ को नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आज रात को 12 बजे जॉन नाम का एक स्मगलर कोबरा गैंग के चीफ को डेन पर मिलने वाला है। Mr. John, you are under arrest. बारह बज चुके हैं, जॉन अब तक नहीं आया। जॉन आ चुका है। हीरे टोपी में है और हथकड़ियां मेरे हाथ में। अगर अपनी जगह से कोई 1 इंच भी हिला तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूंगा। इंस्पेक्टर लक्ष्मण, तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। एक तरफ तुम्हारा फर्ज कहता है कि वो मुजरिम जो तुम्हारा भाई है उसे गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो, और दूसरी तरफ तुम्हारे भाई का एहसान जो तुम पर कर्ज बनकर उसे गिरफ्तार करने से रोक रहा है। हेलो इंस्पेक्टर लक्ष्मण, आज शाम 7 बजे पुराने खंडर में 50 लाख की सोने का सौदा होने वाला है। कौन बोल रही हैं आप? कौन बोल रही हैं? तुम वहां से अचानक क्यों चले आए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम हर पल हर लम्हा मुझसे दूर होते जा रहे हो। सपना, मुझे जिंदगी ने ऐसे दो राह पर खड़ा कर दिया है जहां पर रोशनी तो है मगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह? कोबरा गैंग, जिसको पकड़ने का काम मुझे दिया गया है। क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चल सका? सब पता है। उनके अड्डे कहाँ हैं, उनका चीफ कौन है। तो फिर उन्हें पकड़ के कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते? सपना, हाँ? अगर किसी प्रेमी ने अपनी महबूबा को जिस्म बेचते हुए देख लिया जिसे वो देवी समझता था तो उसका क्या हाल होगा? उसे बहुत दुख होगा। तब उसे क्या करना चाहिए? उसे भूल जाना चाहिए कि वो उसकी महबूबा है और उसे सजा देनी चाहिए। और अगर वो महबूबा की जगह मां हो तो? तुम भी जवाब देने से मजबूर हो गई ना? शमशान में पड़ी हुई लाश अपनी चिता में आग नहीं लगा सकती। सर, लक्ष्मण हमारे लिए खतरा बन चुका है। वो हमारे गले में फांसी का फंदा भी डलवा सकता है। लक्ष्मण हमारा भाई है, वो हमारे लिए खतरा कभी नहीं बन सकता। मगर वो एक पुलिस ऑफिसर है, हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि पहले वो हमारा भाई और बाद में एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते सर, और फिर ये तो आपका सगा भाई भी नहीं है। बकवास मत करो, क्या कहना चाहते हो बोलो। सिर्फ यही कि कोबरा गैंग के कानून को आपने बनाया है, आप ही उसे तोड़ देंगे। कौन सा कानून? कि जब भी किसी पुलिस वाले को हमारे गैंग के बारे में पता लग जाए उसे खत्म कर दिया जाता है। लक्ष्मण को भी खत्म कर देना चाहिए सर। कानून हम बनाते हैं, उसको तोड़ने का अधिकार भी सिर्फ मुझको है।
एक बात याद रखना, आज के बाद ऐसा कोई आइडिया भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम हमसे नफरत करने लगे हो। काश मैं आपसे नफरत कर सकता। नफरत ना सही, लेकिन अब मोहब्बत में पहले वाली गर्मी भी तो नहीं रही है। तभी तो एक इंस्पेक्टर के बदन पर उसकी वर्दी रखी रह गई थी और वो पिघल गया था। और मैं नहीं चाहता लक्ष्मण कि वो इंस्पेक्टर की वर्दी तुम्हारे लिए कफन बन जाए। मेरे गैंग के कुछ लोग तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं। पता नहीं कौन कब तुम पे वार कर बैठे। मेरा सुझाव यह है कि तुम अपने यहां से ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। मुझे अपनी जिंदगी और वजूद से नफरत हो गई है। मारने दीजिए उनको। उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं जो ना अपना फर्ज पूरा कर सकता है और ना ही अपना कर्ज चुका सकता है। जिसे तुम कर्ज समझते हो वो मेरा फर्ज था। और फर्ज निभाते निभाते आपने अपने आप को पाप के दलदल में धंसा लिया। पाप पुण्य अच्छा बुरा तोलने के तराजू को जिसने भी पकड़ा वो जिंदगी भर दुख तोलता रहा। अगर वो तराजू तुम अपने हाथ में पकड़ना चाहते हो तो कानून की देवी की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, ताकि अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ भी नजर नहीं आएगा। तभी तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। ये लो कुछ रुपए, तुम्हारे काम आएंगे। आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? रिश्वत? आज तक प्रशांत कुमार ने किसी को रिश्वत नहीं दी है। वो अपने छोटे भाई को एक नई जिंदगी देना चाह रहा है। अगर आप मुझे नई जिंदगी देना चाहते हैं तो अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। लगता है इंस्पेक्टर बात करने लगा है। तो इंस्पेक्टर तुम भी सुन लो। कानून की चौखट पर झुकने वाला सर प्रशांत कुमार का नहीं हो सकता। हमने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है और मैंने मौत से डरना नहीं सीखा। लक्ष्मण, मैं फिर कहता हूं जिद छोड़ दो और ये रुपए रख लो। रुपया रुपया रुपया। पाप से कमाए हुए जिन रुपयों की ढेर पे आप बैठे हैं ना, वो एक दिन बारूद का ढेर बन जाएगा और फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ धमाके ही धमाके होंगे। ले जाइए ये रुपए। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये पाप की कमाई। ले जाइए। तुम्हारी जगह ये गलती कोई और करता तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होती। पार्वती, आ गई तू? क्या हुआ? हाँ? लक्ष्मण ने यह शहर छोड़ के जाने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? क्यों? इसलिए कि अब वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। हाँ? फर्ज, ईमान और जमीर की बातें करने लगा है। मुझे गिरफ्तार ना करके वो मेरे एहसानों की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा है। तुमने उसे अच्छी तरह समझाया क्यों? बहुत समझाया, मगर वो समझे तब तो। मैंने उसे यहां तक कहा ये रुपए लो और किसी और शहर चले जाओ। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? कहने लगा कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने भाई को रिश्वत दूंगा? मैंने उसमें और राम में आज तक कभी कोई फर्क समझा है? ये सब हमारे ही कर्म का फल है। लेकिन पार्वती, ये सब हमने किसके लिए किया? बोलो, किसके लिए किया? अगर उसने मेरी तरह गरीबी देखी होती तो आज वो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, उसकी जो इच्छा हो, जो मर्जी हो करे। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैं लक्ष्मण की जिंदगी पे किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा और कल ही वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद और कारोबार राम के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अबे ओए लक्ष्मण, कहाँ है रे? लक्ष्मण, अबे ओए इंस्पेक्टर के बच्चे कहाँ मर गया? अबे साला। क्या बात है? आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है। ओए तू नहीं, आप बोलो आप। अब मैं राम नहीं रहा, अब मैं राम कुमार साहब हो गया हूं। यूसी, भैया ने मुझे अपनी हर कंपनी का चेयरमैन बना दिया है।
कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे ऐसा भाई मिला, जो एक मामूली कुली से अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बलबूते पर आज क्या से क्या बन गया। भगवान को मैंने साक्षात तो नहीं देखा, मगर लगता है वो मेरे भैया जैसा ही होगा। अगर अनजाने में कोई किसी को भगवान मान भी ले तो क्या, उसकी औकात नहीं बदलती। क्या मतलब? क्या कहना चाहता तू? यही कि भैया ने ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के बल पर नहीं, बल्कि उनका खून करके सारी दौलत कमाई है। और तुम जिन कंपनियों के चेयरमैन बन गए हो ना, उनकी बुनियादें बेगुनाहों की लाशों पर रखी है। और वो पसीने टपकाने वाला कूली आज भी कूली है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि अब वो सामान नहीं, पाप का बोझ उठाता है। जिसे तुम भगवान समझते हो, वो भगवान नहीं, स्मगलर है, कातिल है, चोर है। जिस जबान से तूने भैया का नमक खाया, उसी जबान से तूने भैया को गाली दी। तेरी जबान कट के गिर क्यों नहीं गई? इसलिए कि सच बोलने से जुबान कटती नहीं, बल्कि जुबान की ताकत और बढ़ जाती है। और राम, जिस नमक की तू बात कर रहा है ना, उसी नमक ने इन हाथों और उनके गर्दन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। वरना मेरा फर्ज उनकी गर्दन को फांसी का बंधा बनाकर कस चुका होता। अगर ये सच है कि मेरा भगवान जैसा भाई चोर है, स्मगलर है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो मैं अपने भगवान के हाथ काट कर फेंक दूंगा, ताकि वो दोबारा पाप का बोझ उठाने वाला कुली न बन सके। और अगर ये झूठ निकला लक्ष्मण, तो आज के बाद राम तेरे लिए रावण बन जाएगा, याद रखना। राम, क्या हो गया तुझे? क्या बात है? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। लगता है तो मुझसे कुछ छुपा रहा है। बताना क्या बात है? नहीं, यूं ही कुछ आगे के बारे में सोच रहा था। क्या? यही, कहीं तो बड़ा आदमी बनकर मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, भूल तो नहीं जाएगा। बस ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे तू तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, यहां मेरे दिल में। तुझे कैसे बताऊं राम कि भैया की असलियत क्या है? तुम कहोगे कि ये तुम्हारा इस्तीफा है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक ऐसी चिता है कि जिसके शब्दों के ऊपर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की लाश रखी है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने वर्दी पहनते वक्त अपने फर्ज को निभाने की कसम खाई थी। अपने फर्ज को निभाने के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर सकता हूं सर, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? फर्ज को पूरा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। फर्ज की खातिर बाप अपने बेटे को त्याग देता है, फर्ज की खातिर पत्नी अपने पति को त्याग देती है, फर्ज की खातिर भाई भाई का खून कर देता है, और ऐसे ही लोगों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। आओ मेरे साथ। ये जो लड़का यहां बंद है, इसका नाम है दीपक। चोरी, स्मगलिंग, डकैती की हर किताब पर इसका नाम लिखा होता था। आज यहां ये 7 साल की कैद काट रहा है। जानते हुए कौन है? ये मेरा बेटा है। दुश्मन के आदमी यहाँ कहीं मौत ढूंढने तो नहीं आए? जिसके पीछे मौत पड़ी हो शाकाल साहब, वो तो जिंदगी ढूंढता है। बेवकूफ हो तुम, जो जिंदगी ढूंढने मौत के व्यापारी के पास आए हो। बेवकूफ होते हैं वो जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाते। मतलब पीके का भाई इंस्पेक्टर लक्ष्मण हमें सूली पर चढ़ा देना चाहता है। और दूसरी तरफ पीके, जो भाई की मोहब्बत में तुम लोगों की बलि देना चाहता है। हाँ, वो भी मेरा दुश्मन है।
जिसके थप्पड़ की गूंज को मैं उसकी मौत की चीख में गुम कर देना चाहता हूं। फिर देर किस बात की हैं? शाकाल ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मार दो उनको। फिर न सिर्फ तुम फांसी के फंदे से बच जाओगे, बल्कि कोबरा गैंग के चीफ भी बनोगे। चीफ? हाँ, कोबरा गैंग के चीफ। ये तो हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है शक्ल साहब। लेकिन ऐसे ख्वाब हमेशा लाशों के ढेर पर सजाए जाते हैं दुर्जन। केक यहाँ पर रखो और फूल यहाँ पर। हाँ। चलो जल्दी जल्दी करो। सब इंतजाम हो गया? देखो तो सब ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जन्मदिन के शुभ मौके पे इन दोनों की मंगनी का ऐलान कर दूं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जन्मदिन के मौके पर इससे अच्छा तो बात उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। हेलो साहब, मुझे अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर लक्ष्मण हमारे गैंग को गिरफ्तार करने आ रहा है, और साथ ये भी पता चला है कि हमारे गैंग का कोई आदमी उस पर डायमंड हार्बर पर हमला करके उसे खत्म कर देने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पार्वती, तुम जरा यहां संभालो, मैं अभी आता हूं। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अब तुम जल्दी से हमारे आदमियों के साथ डायमंड हार्बर पहुंच जाओ। अब दुर्जन इन दोनों को खत्म करेगा और हम दुर्जन को, और उसके बाद जुर्म की इस काली दुनिया के बेताज बादशाह हम बनेंगे, हम।
लक्ष्मण भैया लक्ष्मण मेरी जिंदगी बचाने के लिए तू बीच में क्यों आ गया? बोल, तू बीच में क्यों आ गया? भैया एक दिन तुम ही ने कहा था ना शहर छोड़ दो। आज आज मैं दुनिया ही छोड़ के। मैंने तुझे इतनी दूर जाने के लिए नहीं कहा था पगले। तेरे आगे तो जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। अच्छा होता मुझे मौत आ गई होती, लेकिन तेरी मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। ये हार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन तुम ये बुरे काम छोड़ दोगे ना, उस दिन मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। एक जन्म तो तुमने दिया था भैया, वादा करो दूसरा जन्म भी तुम ही दोगे। वादा करो भैया, वादा।